भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत देखा झूठ बोलते। लोग झूठ तो बोलते हैं लेकिन इतना झूठ कोई नहीं बोलता है। और इस सरकार में हमने देखा कि कोई भी चौराहा हो जहाँ सांड खड़े रहते हैं, कहीं 108 102 नंबर एम्बुलेंस खड़ी नहीं रहती है, तेले नहीं है। तो ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार गाय गोबर की है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं लीलावती कुशवाहा जी। लीलावती कुशवाहा समाजवादी पार्टी का जाना पहचाना नाम है और वर्तमान में महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व एमएलसी हैं। और लीलावती कुशवाहा जी महिला सम्मेलन करने के लिए लगभग 59 जिलों का दौरा कर चुकी हैं, जिसमें अपार भीड़ जुट रही है, जैसा कि लीलावती जी ने बताया है। और मैं लीलावती जी से बात करूंगा समाजवादी पार्टी की क्या योजना है, सरकार जो 2022 में बनाने का जो दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, किन रणनीति को लेकर वो जो है चुनाव मैदान में आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं लीलावती कुशवाहा जी से बात कर रहा हूँ। लीलावती जी, तो आपके द्वारा 59 जिलों में समाजवादी पार्टी महिला का सभा का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा कार्यक्रम रह रहा है? बहुत अच्छा महिला कार्यकर्ता जागरूकता सम्मेलन। महिलाएं इस समय महंगाई से बहुत परेशान हैं। महंगाई इस कदर हो गया है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है और महिलाओं का किचन बिगड़ा हुआ है। एक छोटा सा बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, बच्चे हमारे कोई भी किसी के भी बच्चे हों, अगर भूख लगती है बच्चों को तो कोई पिता से भोजन मांगने नहीं जाता है, वो माँ से भोजन मांगने आता है। पति अपनी पत्नी से भोजन मांगता है, भाई से नहीं मांगता है। तो निश्चित तौर से महिलाएं इस महंगाई से परेशान हैं। और डीजल पेट्रोल तो जो है महंगा है ही है, लेकिन सरसों का तेल 230 रुपये लीटर हो गया है। और वो सरसों का तेल आम जनता, चाहे सब्जी बनाना हो, शरीर में लगाना हो, बच्चों को मालिश करना हो, सबके ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों की हितैषी है। कभी भी आम जनता की ये नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत देखा झूठ बोलते। लोग झूठ तो बोलते हैं लेकिन इतना झूठ कोई नहीं बोलता है। अब जब मुख्यमंत्री जी की भाषा ये है कि ठोक दो, तो ये जो नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिलाएं, आम जनता जो परेशान है। अभी सड़क पर हम देख रहे थे, एक आदमी ने हमसे पूछा कि आप अपनी सरकार की उपलब्धि बताइए। हमने कहा कि भाई हमारी सरकार की उपलब्धि तो जब हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो सभी चौराहे पर, किसी भी चौराहे पर 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। और इस सरकार में हमने देखा कि कोई भी चौराहा हो जहाँ सांड खड़े रहते हैं, कहीं 108 102 नंबर एम्बुलेंस खड़ी नहीं रहती है, तेले नहीं है। तो ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार गाय गोबर की है, ये सरकार नफरत की है, ये सरकार महंगाई बढ़ाने की है, ये सरकार पूंजीपतियों की है, ये आम जनता की हो ही नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आरोप लगाते रहते हैं, हमेशा आरोप उनका लगता है कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री ने कोई विकास कार्य नहीं किया और समाजवादी पार्टी के जो काम थे उन कामों का योगी जी फीता काट रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने जिस लाइन को उन्होंने खींच दिया, जिस रेखा को खींच दिया, उस रेखा को पार करने में लोगों को 7 जन्म लेना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पता न कितने हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, लोगों को इलाज कराए, सड़कें बनवाई, महिलाओं को एक समाजवादी पेंशन दिया, बेटियों को कन्या विद्याधन दिए, बच्चों को लैपटॉप दिए, किसानों को नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी फ्री दिए। उनके कितना काम गिनाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आज भी माननीय अखिलेश यादव जी के काम को ही फीता काटें या उद्घाटन करें, एक भी काम उन्होंने नहीं किया जो जनहित का हो। जैसे आपका कहना ये है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना ये है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह फेल है।
महंगाई दुगनी हो गई है, महंगाई से बिल्कुल गरीब किसान की कमर टूट गई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हमने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार तो हिल ही रही है और केंद्र की भी सरकार हिल रही है। ये डबल इंजन की सरकार है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लाल टोपी पर बात कर रही थी। तो लाल टोपी तो हमारी महिलाएं भी लगा रही हैं। महिलाएं साड़ियाँ भी लाल पहनती हैं, उनकी बिंदिया भी लाल है, उनका सिंदूर भी लाल है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गैस सिलेंडर दिया है आज किसी कोने में पड़ा है, वह भी लाल है। और हम तो ये महंगाई की बात जो अभी आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी से जानना भी चाहते हैं कि जब 400 रुपये का सिलेंडर था उसने कहा था कि अच्छा दिन आएगा, तो क्या यही अच्छा दिन है? आज जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिनके पास कुछ भी कोई साधन नहीं है, वो 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? ये विचार करने की चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। ये इन्होंने सब जुमला बोला, कहा कि सब जुमला है। कहा 15 लाख रुपये आएगा, ये भी जुमला था। कहा अच्छा दिन आएगा, ये भी जुमला था। इन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी जुमला था। ये सब जुमला बोलते हैं, सही कहाँ बोलते हैं? हमेशा झूठ की राजनीति किए और झूठ की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, जैसा कि सभी जानते हैं। बाद में केशव मौर्य को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें एक स्टूल दे दिया गया। तो क्या ये साक्य कुशवाहा के साथ क्या छलावा नहीं है? आप इसे क्या मानते हैं? आम जनता की छलावा है। कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी का छलावा तो है ही है, और ये आम जनता का छलावा है, धोखा है, अविश्वास है। इन्होंने धोखा दिया जनता को। अगर ये पहले बता देते तो कोई भी जनता इनको वोट न करती। और रही बात पिछड़ों को, कहाँ आपने कल्पना कर लिया? पिछड़ों को ये इतना बड़ा ट्रस्ट बना अयोध्या में, राम जन्मभूमि में, मंदिर में। ये कहते हैं, बताइए, एक भी ट्रस्ट में आदमी नहीं है पिछड़ों का। आप देख लीजिए केंद्र में सरकार में, अब एक आध भले ले लिए हों कहने के लिए, एक भी नहीं थे। और ये पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जब पिछड़ों की काउंटिंग नहीं करा सकते हैं तो ये पिछड़ों को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। और रही केशव मौर्य को, तो केशव मौर्य का तो कोई औकात ही नहीं है। केशव मौर्य को तो दूध की मक्खी की तरह सरकार ने निकाल के धर दिया। वो अपने विभाग में कोई काम नहीं कर पाए। सड़कों गड्ढे गड्ढे सब सड़कें हैं, और बगैर किए हुए काम सरकार पेमेंट करा ले रही है। मैंने कई क्वेश्चन किया, मैंने कई क्वेश्चन लगाया, मैंने केशव मौर्य को भी दिया कि देख लीजिए सरकार, सड़क बनी नहीं, आपके सरकार ने पेमेंट कर लिया। तो निश्चित तौर से है कि ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। पिछले कई दशक से आप कुशवाहा समाज की राजनीति कर रही हैं, पूरे प्रदेश का कुशवाहा समाज आपको नेता मानता है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कुशवाहा समाज का कितने % वोट आप मानती हैं 2022 में समाजवादी पार्टी को मिलेगा? देखिए, अब की कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी और महिलाएं, आम जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी तो एकदम एक तरफा मन बनाया है, चूँकि सबको धोखा दिया। कल ही अभी अतरौलिया में मौर्य समाज का सम्मेलन था। मैंने कहा कि जिस मौर्य समाज को, जिस कुशवाहा समाज को, जिस सैनी समाज को, जिस शाक्य समाज को सदन में राजनाथ सिंह ने कहा था कि भेड़ बकरी चराने वाले कब राजा बन गए, तो ये तो वो मौर्य समाज जानता है। जब चाहे तब निकाल करके गूगल पर देख ले कि किसने कहा था ये बात। तो वो भी बदला है, केशव मौर्य का भी बदला है, महंगाई का भी बदला, तमाम चीज़ें हैं। अब एक भी पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सरकार, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा। तो मेरे साथ ही मौजूद थी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा जी।